हाँ, बीमार बढ़ी कर ही देता। किस प्रकार के पौधे में बताइएगा, उसमें बीज में दो पत्र होते हैं, एक बीजी में कि दो बीजी पत्र? दो पत्र। हाँ ठीक है, दो बीजी पत्र पौधे में दो पत्र पाए जाते हैं। मूली शलजम सरसों किस कुल का पौधा है? सरसों। मूली शलजम सरसों किस कुल का पौधा है? क्रूसीफेरी, ठीक है। आप ही बताइए इसे, जड़ पौधा का कौन सा भाग है, आरोही भाग कि अवरोही भाग? अवरोही भाग है। बताइएगा इस आपका, जड़ किससे पैदा होता है जी? मूलांकुर से। बताएगा कपास भिंडी गुलहड़ किस कुल का पौधा है? मालवेसी। बताएगा किसे, सभी दलहने पौधा किस कुल के अंतर्गत आते? लेग्यूमिनेसी। बताएगा जड़ कितने प्रकार के होते हैं? जड़ दो प्रकार के होते हैं। बताइएगा इस आपका, जड़ सैदब किस ओर वृद्धि करती है? हाँ ठीक है, प्रकाश से दूर है ना, मिट्टी अंदर भूमि के अंदर की ओर, ठीक है। आगे से बताइएगा, सूरजमुखी गेंदा कुसुम सलाद डहेलिया ये सब जो है फूल किस कुल के अंतर्गत आएंगे? सब है फूली, सूरजमुखी गेंदा कुसुम डहेलिया ये सब जो है आगे किस कुल के अंतर्गत आ जाएगा? हाँ कंपोजिट, ठीक है। बताएगा नींबू संतरा मौसमी बेल किस कुल के अंतर्गत आता है? रूटेसी। आपको बताना होगा आगे से। बताइएगा पौधा का वह भाग जो प्रकाश की ओर वृद्धि करता है उसे क्या कहती है? जड़, तना, पत्ता है, तना, ठीक है। आगे से बताइएगा, तना किससे विकसित होता है, मूलांकुर से कि प्रांकुर से? हाँ ठीक है, तना प्रांकुर से और जड़ रहेगा तो मूलांकुर से, ठीक है। बगल से बनेगा आपका, पत्ता का रंग कैसा होता है? पेड़ के पत्ता का रंग हरा। आगे से बताइएगा, तारबूज खरबूजा टिंडा कद्दू लौकी सब ठंडा वाला जो खाने वाला चीज आपको, ककड़ी करेला ये सब जो किस कुल के अंतर्गत आएगा? तारबूज खरबूजा टिंडा कद्दू लौकी खीरा ककड़ी परवल चिचिंडा करेला, इतना चीज आ जाता है स्कूल में। हाँ ठीक बोल दिए, कुकुरबिटेसी। आलू मिर्च बैगन टमाटर किस कुल का पौधा है? सोलेनिसी। आगे से बताइएगा, पौधा का कौन सा भाग का मुख्य कार्य है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन को तैयार करना? पत्ती का काम है। बताइएगा पौधे का जननांग क्या है? पौधे का जननांग पुष्प। बताना होगा आगे से आपका, पुमांग जयांग दलपुंज दलपुंज है ना, ये सब जो है किसका भाग है? ऐसे बताना होगा, जड़ तना पत्ता फूल किसका ये भाग है? सब दलपुंज पुमांग जयांग पुष्प का ये भाग है। अब इसी में तोड़ेंगे आगे जाकर के कि जयांग किसका, मादा जनन है कि नर जनन है? जयांग। हाँ जयांग जो हो जाएगा मादा। बताइएगा स्ट्रॉबेरी सेब बादाम नाशपाती किस कुल का पौधा है? सेब बादाम रोजेसी। बताइएगा लीची का कौन सा भाग खाते हैं? एरिल खाते हैं। बताइएगा इस आपका, आपको बताना होगा परागकण किसमें पाए जाते हैं, पुंकेसर में कि जयांग में? परागकण नहीं, हाँ पुमांग यानी पुंकेसर में पाया जाता है परागकण। आगे से बताइएगा आम का कौन सा भाग आता है? अभी आम वाला मौसम है, मध्य फाल्गुनी। आगे से बताइएगा, जयांग में अंडप होते हैं ना, तो अंडप के कितने भाग होते हैं? अंडप के 3 भाग होते हैं। सेब का कौन सा भाग खाया जाता है? हाँ पुष्पासन। अंडक के 3 भाग है, अंडाशय वर्तिकाग्र और वर्तिका। बगल से क्वेश्चन होगा आपका होगा क्वेश्चन, सुनिएगा, आवृत्ति बीजी में निषेचन दो होता है किस प्रक्रिया द्वारा होता है? द्विसंलयन द्वारा कि त्रिसंलयन द्वारा? आवृत्ति बीजी में, हाँ ठीक है, आवृत्ति बीजी निषेचन में त्रिसंलयन के द्वारा होता है, त्रिसंलयन द्वारा। आगे से बताइएगा, अब बाकी अन्य वर्ग में के पौधा में कौन सा? द्विसंलयन।
पपीता का कौन सा भाग खाते? मध्यफल भित्ति। टमाटर का कौन सा भाग खाया जाता? हाँ, फल भित्ति और बीजांडसन। सतफल का निर्माण किससे होता है? सतफल का निर्माण अंडाशय से कि बीजांड से? नहीं, सतफल का निर्माण अंडाशय से और असतफल का निर्माण बीजांड से। बगल से बताना होगा आपको। नारियल का कौन सा भाग खाते? भ्रूणपोष खाते हैं नारियल का। बताइए कहीं से। परागकोश से निकलकर अंडक के वर्तिकाग्र पर परागकणों के पहुंचने की क्रिया को क्या कहते हैं? आगे परागन कहेंगे इसको। परागनली बीजांड में प्रवेश करके बीजांडाकाशय को विभेदित हुई भ्रूणकोश तक पहुंचाती है ना, और परागकण को वहां छोड़ देती। इसके बाद एक नर युग्मक एक अंडाकोशीय से संयोजन करता है। तो इस क्रिया को क्या कहिएगा? इसको निषेचन कहेंगे। आपको बताइएगा मूंगफली का कौन सा भाग खाते हैं? ठीक ठीक है, बीजपत्र या भ्रूण। नारंगी का कौन सा भाग खाया जाता है? जूसी हेयर। संपूर्ण फल को कितने भागों में बांटा गया है? हाँ, 3 भाग में बांटा गया। सरल फल, पुंज फल और संग्रथित फल। बताइएगा केला का कौन सा भाग खाते हैं? केरल केला केला का कौन सा? केला का कौन सा भाग खाते हैं? ठीक है, अंता और मध्य फल भित्ति, इसका दोनों खाते हैं। पकल वाला के तो अंदर वाला खाते हैं मध्य फल भित्ति, और कच्चा वाला को ऊपर वाला भी हो जाता है उसका। तो इसका दोनों अंदर मध्य एवं अंता फल भित्ति इसका खाते हैं। इस बताइएगा काजू का कौन सा भाग खाते हैं? हाँ ठीक है, बीजपत्र। गेहूं का कौन सा भाग खाते हैं? आगे भ्रूणपोष या भ्रूण खाते हैं गेहूं का। भुंजवा खाओता खा सको ऐसे तो उसको ये करके खाया पड़ता नहीं। आगे से बताइएगा सहतूत का कौन सा भाग खाया जाता है? रसीले परिदल पुंज। नाशपाती का कौन सा भाग खाते? पुष्पासन। अमरूद का कौन सा भाग खाया जाता? ठीक है, फल भित्ति एवं बीजांडसन। लहसुन प्याज किस कुल का पौधा है? लिलिएसी। विश्व का सबसे ऊंचा पौधा का नाम क्या है? सिकोया। सिकोया की ऊंचाई बताइएगा कितना होता है? सबसे ऊंचा पौधा ही 120 मीटर होता है। आगे से बताइएगा साइकस के बीजांड एवं नर युग्मक पादप जगत में सबसे बड़े होते हैं। तो क्वेश्चन वहीं से बनेगा कि साइकस के तने से मंड निकालकर क्या बनाया जाता है? साबूदाना, खाने वाला साबूदाना बनाते हैं। आगे से बताइएगा सागोपाम किसे कहा जाता है? साइकस को ही बोलते हैं सागोपाम। आगे से बताइएगा, बोलना होगा आगे साहब का। चमड़ा बनाने तथा स्याही बनाने में किसका काम आता है? चमड़ा तथा स्याही बनाने में हाँ रेनिन का इस्तेमाल करते हैं। प्रश्न बनेगा सुपारी तार नारियल किस कुल का पौधा? किधर पीछे ध्यान दिया? सुपारी तार नारियल पालमी। आगे से बताइएगा वनस्पति जगत का बताइएगा सबसे ऊंचा पौधा जो है सिकोया है ना। बताइए वहीं साहब का पोस्ट रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया किस पौधा को कहते हैं? पोस्ट रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया सिकोया को ही बोलते हैं। बगल से बताइएगा सबसे सरल स्थलीय पौधा का समूह है ब्रायोफाइटा। तो ब्रायोफाइटा में लगभग कितना जातियां सम्मिलित? 25,000। हाई टेम्परेचर पर दूध का पाश्चुराइजेशन कितना डिग्री से पर करेंगे? हाई टेम्परेचर। लो टेम्परेचर पर 62 कितना बोले? 71.7 डिग्री सेंटीग्रेड पर। आगे से बताइएगा दूध के पाश्चुराइजेशन की खोज किसने किया था? लुई पाश्चर। आगे से बताइएगा सुनिएगा ऐसा क्वेश्चन आपका, जिस विषाणु में आरएनए अनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है उसे कौन सा विषाणु कहते हैं? जिस विषाणु में आरएनए अनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, रेट्रोवायरस इसको बोला जाता है।
बताइएगा आगे से 1829 में जीवाणु का नामकरण किसने किया था? एहरेनबर्ग। सजीव और निर्जीव के बीच कड़ी का काम कौन करता है? वायरस। बताइएगा विषाणु की खोज किसने और कब किया था? दोनों बताइएगा। 1892 में इवान विस्की ने किया था। बगल से बताइएगा वायु प्रदूषण के संकेतक कौन सा पौधा है? लाइकेन। बताइएगा लाइकेन किन दो सहजीवी से मिलकर बना है? कवक और शैवाल। बताइएगा पेड़ों के छाल पर उगने वाले कवक को क्या कहते हैं? पेड़ों के छाल पर उगने वाला कवक को आगे कोर्टिकोलस यानी कोर्टिकोल्स बोल सकते हैं। बताइएगा चट्टानों पर उगने वाला लाइकेन को क्या कहते हैं? कवक। हाँ, पेड़ों पर के छाल पर उगने वाला कोर्टिकोल्स, चट्टानों पर उगने वाला लाइकेन को क्या कहते हैं? ये ना खाली चट्टान पर उगने वाला लाइकेन को क्या कहते हैं? सेक्सिकोल्स इसको बोलते हैं। आप ही बताइए कोई से डीएनए का फुल फॉर्म करिए आगे। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। विषाणु की खोज किस रोग से हुआ है? तंबाकू के मोजाइक रोग से। तंबाकू में कितने गुणसूत्र पाई जाती है? 48। तंबाकू भारत में सबसे अधिक किस राज्य में होती है? आंध्र प्रदेश। गुणसूत्र में पाए जाने वाले आनुवंशिक पदार्थ को क्या कहते हैं? गुणसूत्र में पाए जाने वाले आनुवंशिक पदार्थ को जीनोम बोलेंगे इसको। मानव शरीर में कितने प्रकार के अमीनो एसिड पाई जाती है? 20। बगल से बताइएगा एक बालिका अपने माता पिता से कितना गुणसूत्र लेता है? 22 + x + 22 + x। आगे से बताइएगा सुनिए हिसाब का संतान में लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी गुणसूत्र किसका है? पुरुष का। यहां से बताइएगा शिशु के पैतृकता स्थापित करने के लिए जांच कौन सी है जी? डीएनए फिंगरप्रिंट। प्रकनली शिशु के मामले में निषेचन कहां पर होती है? प्रकनली के अंदर के बाहर? प्रकनली के अंदर। बताइएगा कबूतर में कितने गुणसूत्र पाई जाती है? 80। आप ही बताइएगा उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? हुगो डिब्रीज। उपार्जित लक्षणों का अध्ययन क्या कहलाता? हाँ ठीक है, टोंटोलॉजी। बताइएगा आगे से चार्ल्स डार्विन ने 1831 में पूरे विश्व का भ्रमण जो किया था किस जहाज से किया था? पूरे विश्व का जो सर्वेक्षण किया था 1831 में चार्ल्स डार्विन ने आगे बिगल नामक जहाज से भ्रमण किया था। और रेड ड्रैगन था ना, वो अंग्रेज यानी पहला अंग्रेजी जहाज भारत जो आया था रेड ड्रैगन। बगल से बताइएगा पक्षियों का विकास किस वर्ग से हुआ है? सरीसृप। बगल से बताना होगा आपको सर्वप्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव क्या है? साइनोबैक्टीरिया। मनुष्य में लगभग कितने अवशेषी अंग पाए जाते हैं? 100। पीछे से बताना होगा आपका क्षार का स्वाद कैसा होता है? क्षार का स्वाद कड़वा या तीखा बोल सकते। आगे से बताइएगा ताराकाय की खोज किसने की है? तो नया बोवेरी। प्रयोगशाला में सबसे पहले डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? हाँ, और गोविंद खुराना ने किए थे। कोशिका विभाजन को सबसे पहले वीर चाहू ने कब देखा? 1855। कोशिका का विभाजन आप मुख्यतः कितने प्रकार से कर सकते हैं? 3 प्रकार से, समसूत्री, अर्धसूत्री, असूत्री। अभी से क्वेश्चन होगा वही से सुनिएगा वो कौन सा विभाजन है जो अविकसित कोशिकाएं में होती, जैसे जीवाणु, नीलिहरी शैवाल, ईस्ट, अमीबा में होता है? आसूत्री। बगल से बताइएगा असूत्री। समसूत्री विभाजन के पश्चावस्था सबसे छोटी होती है ना, सबसे कम समय का होता है। कितना समय का होता है समसूत्री विभाजन का? कितना समय में अपने से समाप्त हो जाती है? आगे 2 से 3 मिनट में खत्म हो जाता है, समसूत्री विभाजन समाप्त हो जाती है। आगे से बताइएगा डीएनए का द्विकुंडली जो मॉडल दिया, संरचना मॉडल, वो किसने दिया था? 1953 में वाटसन एवं क्रिक ने। आगे से बताइएगा
आपका होगा क्वेश्चन। वर्णी लवक कहां पाई जाती है? हाँ ठीक है, फल फूल है ना, ये सब वर्णी लवक पाई जाती है उसमें। आप ही बताइएगा, कौन सा लवक का रंग रंगीन लवक कहलाती है? हाँ, कौन सा लवक रंगीन लवक कहलाती है? वर्णी लवक। आगे से बताइएगा, कौन सा लवक जो है ना, पौधा में वहां पाई जाती है जहां सूर्य के प्रकाश से वंचित रहता, वहां नहीं पहुंचती, अवर्णी लवक। बगल से बताना होगा आपको, डीएनए केंद्रक के अलावा और कहां पाया जाता है? हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया। प्रश्न बनेगा आगे सही आपका, बताना होगा हिसाब को। हमारी छोड़ी हुई सांस में CO2 की मात्रा बताइएगा। आगे, हाँ 17% छोड़ी हुई सांस में CO2 की मात्रा आती है, ऑक्सीजन की मात्रा 17%, CO2 की मात्रा बातचीत कर रहे हैं 4%। एक ऐसा ऑक्सीजन रहता है ना, तो CO2 4% छोड़ते हैं, 17% ऑक्सीजन निकल जाता है। आगे से बताइएगा, कार्बोहाइड्रेट में बताना होगा, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना का अनुपात में होता है कार्बोहाइड्रेट भी? कार्बोहाइड्रेट में कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात बताइएगा। कार्बोहाइड्रेट किस अनुपात में रहता है? 1:2:1। बगल से बताना होगा आपका, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन। बगल से बताइएगा, विटामिन ए का रासायनिक नाम बताइए। रेटिनॉल। विटामिन का आविष्कार फंक ने कब किया था? 1911 ईस्वी में। बगल से बताइएगा, 1 ग्राम वसा से कितना किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है? 1 ग्राम वसा से कितना किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है? 9.3। आप ही का क्वेश्चन होगा, राइबोफ्लेविन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? आगे, राइबोफ्लेविन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन B2। बताना होगा आगे साहब का, टाइफाइड से कौन सा अंग प्रभावित हो जाता है? आंत हो जाता है। आपको बताइएगा, आपका क्वेश्चन होगा इसे, मच्छर में कितने गुणसूत्र होते? मच्छर में 6 गो हो जाता है गुणसूत्र। आगे से बताइएगा, क्वेश्चन होगा इस आपका, बच्चों को बताइएगा DPT का जो टीका दी जाती है किन रोग को बचाने के लिए? डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस। बताइएगा आगे आपको, वर्णधनता रोग से मुख्य रूप से कौन प्रभावित होता है? पुरुष की स्त्री? पुरुष। बता रहे क्या हिसाब का, वर्णधनता रोग का वाहक कौन होती है? पुरुष की स्त्री? महिला। ठीक है, लेकिन होता सबसे ज्यादा किसमें? पुरुष में। वाहक होती स्त्री। ठीक है, आगे से बताइएगा, हीमोफीलिया के रोग में व्यक्ति को चोट लगने पर कितना समय के अंदर उनकी रक्त का थक्का नहीं बनता? कितना समय तक? हीमोफीलिया वाला रोग में व्यक्ति को चोट लगने पर यानी कितना समय तक उसमें चोट लगेगा तो रक्त का थक्का नहीं बनता? आगे, 25 घंटा बोले थे। आधा घंटा से लेकर के 24 घंटा तक है ना, और न्यूनतम जो होगा ना, कम से कम औसतन जो 2 से 5 मिनट तक। अब अधिक से अधिक कितना समय तक? 24 घंटा। आधा घंटा से लेकर 24 घंटा तक। आगे से बताइएगा, हीमोफीलिया रोग बताएगा, हेल्डन का मानना है, किनका क्वेश्चन? हेल्डन का मानना है कि हीमोफीलिया रोग सबसे पहले ब्रिटेन के किस महारानी से प्रारंभ हुआ है? ब्रिटेन की कौन महारानी थी? बहुत प्रचलित महारानी थी। आगे, महारानी। आगे, हाँ ठीक है, महारानी विक्टोरिया। आगे से बताना होगा आपको, क्वेश्चन होगा इस आपका, वंदे मातरम योजना किस वर्ष शुरू हुआ था?
वंदे मातरम योजना, इधर कोई वंदे मातरम योजना 2004 में चालू हुआ था। आपका होगा क्वेश्चन यहां से, हृदय प्रत्यारोपण की खोज किसने की थी? क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। बताइएगा इस आपका प्रश्न बनेगा इसे कि एक कण एक समान वेग से गतिमान है, कण की गति के संबंध में कथन क्या सही है? दो ही ऑप्शन मिलेगा आपको। एक कण एक समान वेग, हाँ वेग समान है तो त्वरण शून्य हो जाएगा, ठीक है। और से बोल दीजिए, ज्यादा बेटर होगा आपका। यदि वेग समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर है तो गति क्या होगी? यदि वेग समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर है तब गति होगी एक समान, असमान। हाँ ठीक है, एक समान हो जाएगा। क्या बताएगा? एक समान त्वरित गति के लिए वेग समय ग्राफ होगा कैसा? ऐसा वक्र रेखा, सरल रेखा, सर्पिलाकार रेखा, सरल रेखा, ठीक है। गति को सबसे पहले किसने परिभाषित किया था? गैलीलियो ने। अपेक्षिकता का सिद्धांत किसने दिया था? आइंस्टीन। गति का पहला समीकरण v बराबर क्या होगा? फॉर्मूला u प्लस एट टी। गति का दूसरा समीकरण s बराबर क्या होगा? हाँ ठीक है, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। गति का तीसरा समीकरण v स्क्वायर बराबर, हाँ v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s। बगल से क्वेश्चन होगा आपका, किसी पिंड का वेग समरूप कहाँ, किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब उसका वेग का मान सिर्फ मान नियत रहे, वेग का सिर्फ मान नियत रहे, वेग का सिर्फ दिशा नियत रहे, वेग का मान और दिशा दोनों नियत रहे। ये सब ऑप्शन है। किसी पिंड का वेग समरूप कब कहा जाएगा? वेग का मान और दिशा दोनों नियत, हाँ ठीक है, वेग का मान और दिशा दोनों नियत रहे। बगल से बताइएगा, एक देखिए चित्र हम पारेंगे आपको, मोटर गाड़ी है ना, ऐसे है, मान लेते हैं ऐसे चला ये है, ऐसे चला ये v है, यानी हो गया दूरी आपका, और इधर हो गया समय, है ना। तो क्वेश्चन इसका होगा आपका, कौन अधिक गति से चल रही है? v, ठीक। आगे से बताना होगा आपका, फिर एक देंगे चित्र आपको, है ना, ठीक है जी। ये क्या दर्शा रहा है जी? आगे एक समान, इन्हें वेग लिख लेते हैं, इन्हें समय लिख देते हैं, या देखो चलकर, ठीक है। एक समान त्वरण। बगल से बताइएगा, पिंड का त्वरण प्रदर्शित करता है किस फॉर्मूला द्वारा? ऑप्शन दे दियो। पिंड का त्वरण प्रदर्शित करेंगे किसके द्वारा? याद करके कोई एलू है? हाँ, ऐसे ऑप्शन होगा आपका डी ए बटा डी टी डी स्क्वायर एस बटा डी टी स्क्वायर, फिर ऑप्शन होगा डी भी बटा डी एस। क्वेश्चन प्रश्न ये हो जाएगा आपका, तीन ही ऑप्शन है। पिंड का त्वरण प्रदर्शित करता है किसके द्वारा? हाँ ठीक है, डी स्क्वायर एस बटा डी टी स्क्वायर। हाँ तो त्वरण प्रदर्शित कर रहा नहीं। आगे से बताइएगा, धनात्मक त्वरण का अर्थ क्या निकलेगा? अच्छा वही, धनात्मक त्वरण का अर्थ क्या है? वस्तु का वेग कम हो जाना, वस्तु का वेग स्थिर रहना, या वस्तु का वेग बढ़ जाना? देखो, धनात्मक त्वरण का अर्थ ही निकल रहा है कि वस्तु का वेग बढ़ जाना। गति का द्वितीय समीकरण का फॉर्मूला बताइए। एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। बगल से बताइएगा, शून्य से स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुएं में समान क्या रहेगी? हाँ समान त्वरण रहेगी। यहां से बताइएगा, इनमें से कौन सी एक राशि है जो कभी भी ऋणात्मक नहीं होगी? दूरी। आपका क्वेश्चन होगा,
कि किसी वाहन की गति मापने माप यंत्र जो है क्या बताता है? किसी वाहन की गति माप यंत्र क्या बताता है? औसत चाल, तक्षणिक चाल, अधिकतम चाल, सुरक्षित चाल। तक्षणिक चाल बताता है ये। प्रश्न बनेगा आगे साहब का कि निरंतर शक्ति प्रदान करने वाली किसी मशीन के द्वारा कोई पिंड एक सरल रेखा में चलाया जाता है तो 30 सेकेंड में पिंड द्वारा तय की गई दूरी किसके समानुपाती होगी? जो फॉर्मूला है आपका दे देंगे ऑप्शन, आगे बनाए तो बता। प्रश्न होगा निरंतर शक्ति प्रदान करने वाली किसी मशीन के द्वारा कोई पिंड एक सरल रेखा में चलाया जाता है तो 30 सेकेंड में पिंड द्वारा तय की गई दूरी इनमें से किसके समानुपाती होगा? बोलिए आगे। हाँ, टी पर पावर 3/2 के। आगे से बताइएगा समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को क्या कहेगा? क्लियर है आपका? समय के साथ किसी वस्तु के वेग दिखाने वाला ग्राफ को क्या कहा जाता है? आगे। हाँ, वेग समय ग्राफ इसको बोली जाती है। बगल से बताइएगा संवेग कौन सी राशि? सदिश राशि है। आगे से बताइएगा आपका होगा क्वेश्चन कि किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी? कहने का मतलब है कि वस्तु की गति में वृद्धि होने से गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव होगा? हाँ ठीक है, गति जब बढ़ेगा तो गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाएगी। बगल से बताइएगा विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? ध्यान दीजिए इधर प्रश्न पर, ध्यान दीजिएगा बाद में तो खड़ा कर दो दोनों के। विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? वेग। वेग कौन सी राशि? सदिश राशि है। सदिश राशि होने के लिए उसमें क्या गुण होनी चाहिए? हाँ, उसमें परिणाम और दिशा दोनों होनी चाहिए। तो आगे से बताइएगा क्वेश्चन हो गई साहब का आपका क्वेश्चन कि किसी गतिमान पिंड के लिए विस्थापन तथा दूरी की आंकिक अनुपात किस अनुपात में होनी चाहिए? सैद्धांतिक वेग के बराबर, 1 के कम या 1 के बराबर अथवा कम? 1 के बराबर अथवा कम। हाँ, 1 के बराबर अथवा कम। आगे से बताइएगा त्वरण कैसा है मात्रक बताइए? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। भौतिक विज्ञान का पिता किसे कहते हैं? न्यूटन को बोलते हैं भौतिक विज्ञान का पिता। आगे से बताइएगा न्यूटन। प्रश्न आगे से होगा आपका आवेग कैसे मात्रक बताइए? आगे न्यूटन सेकेंड। 1 पार्सेक बराबर कितना मीटर? 1 पार्सेक बराबर कितना मीटर? 3.26। हाँ ठीक है, 3.08 गुना 10 पर पावर 16 मीटर। यहां से बताइएगा कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या होता है? रेडियन हो जाएगा आपका। प्रश्न आगे से होगा आपका 1 पार्सेक बराबर कितना प्रकाश वर्ष? 3.26 प्रकाश वर्ष। यहां से क्वेश्चन होगा आपका बताइएगा इसे सापेक्षिक घनत्व का मात्रक क्या होता है? हाँ, इसका मात्रक नहीं होता सापेक्षिक घनत्व का। केल्विन पैमाने पर मानक कक्षीय तापमान कितना केल्विन होता है? 98 केल्विन। यहां से क्वेश्चन होगा आपका 1 माइक्रोमीटर बराबर कितना मीटर? 10⁻⁻⁶। आप ही का क्वेश्चन होगा कैपिटल जी का मान बताइएगा पूरा पर केजी स्क्वायर। 6.67 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। कह रहा कि इनमें से कौन सी दो भौतिक राशि का मात्रक एक ही है? बल तथा भार। ऑप्शन नहीं। हाँ ठीक है, कार्य और ऊर्जा। बताइए कहीं से एसआई प्रणाली में प्रतिबल का माप क्या होगा? प्रतिबल की माप की इकाई एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप की इकाई क्या होगी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बिल्कुल ठीक है। बताइएगा
एक एटमॉस्फेयर कितना पास्कल के बराबर होगा? 1.01 आगे हाँ ठीक है, 1.01 गुना 10 को पावर 5 पास्कल। हाँ 10 पावर 5। आगे से बताइए।